हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। सरकारी नौकरी स्थायी व अस्थायी पदों में क्या अंतर है, ये काफ़ी अभ्यर्थी पूछते रहते हैं सवाल। और ये जब कोई वैकेंसी निकलती है तो ये सवाल उठ खड़ा होता है कि आखिर स्थायी पद के बारे में तो जानते हैं कि हमारी नौकरी स्थायी रहेगी, लेकिन फ़िलहाल आज के सरकार में कोई भी नौकरी स्थायी नहीं है। कब उठा के आपको प्राइवेट कर दे इसका कोई भरोसा नहीं। फिलहाल कागज़ों के माध्यम से हम चलते हैं। स्थायी और अस्थायी पदों में क्या अंतर है, क्या अस्थायी पदों पे परमानेंट नौकरी मिलती है या फिर नौकरी से कुछ समय के बाद निकाल दिया जाता है, इन सभी सवालों के जवाब हम देंगे। और एक सवाल ये भी है, क्या अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों की तरह सभी फायदे मिलते हैं, इस सवाल के जवाब हम भी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम दो एग्जाम्पल आपके सामने रख रहे हैं, इसके बाद हम आपको बताएंगे। देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, जब भी कोई वैकेंसी निकलती है वो विभागवार निकलती है। विभागवार और पदों की संख्या उसमें पदवार निकलते हैं, यानी कि सबसे पहले किसी विभाग से पद निकलते हैं और उसमें पद अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। अब जो नियमावली बनती है, नौकरी से संबंधित विभागीय नियमावली बनती है, उसमें ये होता है कि उसमें पदों की संख्या जब नियमावली बनती है तो उसमें निश्चित कर दी जाती है कि मान लीजिए कि कोई विभाग है, यहाँ पे जैसे हमने लिया है कि मंडी परिषद का विभाग हमने लिया है, तो मंडी परिषद में मान लीजिए कि जब नियमावली बनी तो इसमें कुल मिला के 500 पद सृजित किए गए थे। विभिन्न प्रकार के पद थे, मान लीजिए कि लेखा लिपिक और मंडी पर्यवेक्षक के पद थे। अब 500 पद थे इसमें। अब उसके बाद क्या हुआ कि विभाग मान लीजिए कि बना 1990 में। अब 1990 से आते आते हो गया 2020 तक ये जो है पदों की संख्या, क्योंकि नियमावली सेम रही, चेंज नहीं हुई, तो पदों की संख्या 500 ही रही, जबकि जनसंख्या व स्थिति इतनी बदल गई कि विभाग को कर्मचारियों की संख्या 1000 की पड़ने लगी, 500 की जगह 1000। तो अब इसमें कोई नियमावली नहीं है, तो ये विभाग अपने पदों को कैसे भरे, तो ये सरकार से अनुमति लेके इन 500 जो कम पद, मतलब पद जो ज़्यादा है, यानी कि कर्मचारियों की संख्या ज़्यादा है, इन पदों पे अस्थायी नियुक्तियां करता है। अब अस्थायी नियुक्तियां इन पदों पे हो गई हैं, ठीक है। विभाग ने विज्ञापन निकलवा दिया आयोगों से कि आप 1000 पदों पे भरिए, जिनमें कि हमारे 500 स्थायी कर्मचारी होंगे, 500 अस्थायी कर्मचारी होंगे। अब बाद में पता चला कि अस्थायी कर्मचारी तो फिक्स हैं कि उनकी नौकरी इसी विभाग में रहेगी, जबकि अस्थायी कर्मचारियों के साथ क्या हुआ कि भैया यहाँ पे यदि आप कल को कर्मचारियों की ज़रूरत नहीं पड़ी या कर्मचारियों की संख्या घट गई, तो स्थायी नौकरी वालों की तो संख्या मेंटेन है, उनको कम नहीं किया जाएगा, लेकिन अस्थायी वाले क्या होंगे कि उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो एक्चुअल में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। हम आपको बताएंगे इसमें कि स्थायी, देखिए यहाँ पे भर्ती निकली है, सेम विभाग में स्थायी पद हैं और अस्थायी पद है। तो जो स्थायी पद हैं उनकी नौकरी फिक्स होती है, लेकिन अस्थायी पदों वालों क्या होता है कि देखिए आगे भी जनसंख्या बढ़ेगी तो किसी विभाग में कर्मचारियों की संख्या की ज़रूरत और ज़्यादा पड़ती रहेगी, कम नहीं पड़ेगी, पहली बात। तो यहाँ पे नौकरी से निकालने का कोई सवाल लगभग 99.99% नहीं बनता कि आपको नौकरी से निकाला जाएगा। और दूसरी चीज़, कुछ लोग अस्थाई का मतलब ये समझते हैं भैया आप भी जैसे स्थायी नियुक्त हुआ है वैसे आप भी नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होके आप भी आए हैं, तो क्यों आपको निकाल देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। हम आपको बता दें कि अस्थायी पदों में बस इतना खतरा रहता है कि आप जिस विभाग में नियुक्त हुए हैं उस विभाग से यदि कल उसमें ज़रूरत नहीं रही तो आपको दूसरे विभागों में शिफ्ट कर दिया जाएगा, जहाँ पे कर्मचारियों की ज़रूरत पड़ेगी, आपको नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। तो इन अफवाहों से आप बचे रहें कि आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। कल यदि आपके विभागों में ज़रूरत नहीं पड़ती है तो आपको दूसरे विभागों में शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन आप कर्मचारी स्थायी होंगे, आपकी नौकरी स्थायी होगी। अब दूसरी बात यहाँ पे ये है कि जो वेतन भत्ते, जो सुविधाएं स्थायी कर्मचारियों को फिक्स एम्प्लॉय को मिलती हैं, वही सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप में कुछ कटौती कर ली जाएगी। तो ये दोनों सवाल आपके थे, दोनों सवालों के जवाब हमने दे दिए कि आपकी नौकरी फिक्स रहेगी,
आपकी नौकरी नहीं जाएगी। और साथ ही ये भी होगा कि आपको समस्त सुविधाएं जो हैं एक स्थायी कर्मचारियों को मिलती हैं, वो अस्थायी कर्मचारियों को भी मिलती रहेंगी। तो ये आपके लिए ज़रूरी अपडेट रही है। निश्चिंत रहें, परेशान ना हों, किसी भी पदों के लिए आप अप्लाई करें और नौकरी भी आप परमानेंट पाएंगे। तो ये रही आप सभी के लिए अपडेट। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।